बट वहाँ पे बहुत स्टूडेंट रहते हैं तो उतना क्लास में इंटरेक्शन नहीं हो पाता। यहाँ पे सर पर्सनली सबसे पूछते हैं, सबको बताते हैं, ध्यान देते हैं यहाँ पे। बुआ की बेटी है। अच्छा, तो हाँ, वो दीदी का सिलेक्शन यहीं से हुआ था। बट यहाँ की टॉपर नीट और मेरे पीछे बैठी थी, अच्छा, तो उसी में सजेस्ट। यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सबको मोटिवेट करते रहते हैं पढ़ाई के मामले में, और बहुत अच्छा बॉन्ड रहता है बना हुआ टीचर्स और बच्चे के बीच। तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद टीचर से इंटरेक्शन उतने अच्छे से हो नहीं पाता है इतने सारे बच्चे में। टीचर्स बेसिकली टॉपर्स पे ही ज्यादा ध्यान देंगे। टीचर्स का जो इंटरेक्शन रहता है बच्चों के साथ वो कम रहता है, और आप आसानी से क्लास बंक करना, बाहर घूमना, क्या चल रहा है पेरेंट्स देखते हैं नहीं वहाँ पे, क्या कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है। में ऐसा कोचिंग है जहाँ पे मिल रहा है इतना कंट्रीब्यूशन, तो हमें करना चाहिए यार। मार्च कोचिंग के क्लास में हम आ चुके हैं, कुछ बच्चे हैं उनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास ये करते हैं कि यहाँ पर जितनी भी फैकल्टी की पढ़ाई होती है उसमें किस तरह की तैयारी करवाई जाती है। चलिए हम कुछ बच्चों के बीच जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिवानी। कहाँ घर हुआ आपका? भारद्वाज। किस चीज की तैयारी कर रही हो? नीट की। नीट की। कितने महीने से? 2 महीने से। 2 महीने से। इससे पहले कहीं तैयारी की थी? कहाँ? एलन कोटा। एलन कोटा। वहाँ कितने दिन रही? 2 साल। 2 साल। और वहाँ से यहाँ चले आए? लोग कहता है वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, तो वहाँ से यहाँ कैसे आए? सर पढ़ाई अच्छी होती है, मतलब लाइक एक होता है कि डाउट सेंटर वगैरह लेना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो बच्चों में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो पूछ पाए। यहाँ पे टीचर पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है, या फिर मतलब वो चीज़ वहाँ पे नहीं हो पाता है। पर्सनली टीचर का गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जो चीज़ यहाँ पे है कि हाँ पर्सनली टीचर गाइड करते हैं। सर अंतर यही है, यहाँ पे एक पर्सनल गाइडेंस टीचर का मिलता है, जो चीज़ कहीं ना कहीं वहाँ पे लैक कर रही है। वहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो लाइक जो ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हैं उन बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पे ये है कि जो एवरेज भी है उन पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि हाँ इसको भी थोड़ा अच्छा बनाना है, अगर बच्चे मेहनती हैं, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन तो दोनों का होता है, बच्चे और टीचर का। एक चीज अक्सर गार्जियन को देखते हैं कि लोगों के अंदर धारणा बन गई है कि मैट्रिक और इंटर करने के बाद बच्चे को कोटा ही भेज देते हैं, और आपने कहा 2 साल आपका भी अनुभव रहा, रिटर्निंग आ गए, तो ऐसे गार्जियन और ऐसे बच्चे को क्या मैसेज है? सर देखिए, सबसे पहली बात तो है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, बच्चे का भी टीचर का भी। तो अगर अपने ही शहर में ऐसा कोचिंग है जहाँ पे मिल रहा है इतना कंट्रीब्यूशन, तो हमें करना चाहिए यहाँ से। पर जिस टाइम मैं गई थी तो मुझे इतना मतलब इस कोचिंग का मुझे पता ही नहीं था, तो इसलिए मैं 10th के बाद गई थी। तो करना चाहिए, अगर आपके शहर में है अच्छा कोचिंग तो आपको करना चाहिए। बच्चे हैं, बताइए क्या नाम हुआ बाबू आपका? आयुष। यहाँ कितने दिनों से आ रहे हो? 4 मंथ। 4 मंथ से। कुछ सीखे? बहुत कुछ, यहाँ के टीचर बहुत सपोर्टिव है। पहले ऑनलाइन ही कर रहे। कहाँ? ऑनलाइन। अच्छा, यहाँ आने के बाद कुछ फायदा हुआ? यहाँ आने के बाद बहुत फायदा हुआ। क्या? जैसे कि टेस्ट रेगुलर होता है हर वीक, और मंथ में एक बार फुल लेंथ होता है टेस्ट, फुल लेंथ, उससे बहुत मदद आता है। एक सवाल पूछे, जेई और नीट की तैयारी के लिए बच्चे चले जाते हैं पटना, दिल्ली, कोटा, आप बेगूसराय में ही रह गए। सिर्फ यहाँ पर जो यहाँ पटना जैसा सुविधा यहाँ मिल रहा है, तो बेगू कहाँ जाते? यहाँ सुविधा मिल रही है? हाँ। है? सिर्फ सुविधा मिल रही है, ये पढ़ाई भी? पढ़ाई भी लग रहा है कि यहाँ से पढ़ के कंप्लीट जाओ। हाँ, मेहनत करेंगे तो। क्या नाम हुआ? अमन। अमन। कितने दिनों से अमन आ रहे हैं? अभी 1.5-2 महीने से। 1.5-2 महीने से। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? नीट की। नीट की। इससे पहले कहीं तैयारी की है या अचानक यहीं? इससे पहले कोटा में थे, एलन और अनअकैडमी में। उतनी बड़ी संस्था जो देश स्तर की संस्था है उसको छोड़कर आप बेगूसराय आ गए, और वैसे संस्था में आ गए जिसका ना कोई एडवर्टाइज है ना कुछ है, क्या सोच कर आए? पहली बात तो एलन भी बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी। और यहाँ आने का मेन रीज़न मेरा क्या है कि एक मेरी बुआ की बेटी है। अच्छा, तो हाँ, वो दीदी का सिलेक्शन यहीं से हुआ था, तो उससे सुना हुआ था कि बढ़िया पढ़ाई होती है यहाँ पे। लेकिन फिर भी जब हम यहाँ पे आए थे तो हम ऐसा उम्मीद लेके नहीं आए थे कि उस तरह के टीचर्स यहाँ मिलेंगे हमको। लेकिन फिर नहीं लगता है गार्जियन के दबाव में आप आ गए, अंदर से इच्छा नहीं थी? हम खुद ही चुने थे। अच्छा। लेकिन चुनने का रीजन ये था कि वहाँ पे क्या था कि क्या करते थे हम, 1-1.5 महीने मैक्सिमम क्लास करते थे, फिर पढ़ाई नहीं करते थे। और वहाँ पे टीचर्स का जो इंटरेक्शन रहता है बच्चों के साथ वो कम रहता है, और आप आसानी से क्लास बंक करना, बाहर घूमना, क्या चल रहा है पेरेंट्स देखते हैं नहीं वहाँ पे, क्या कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मेरा मेन रीजन ये था कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सीरियस होना चाहते थे इस बारी, कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पाएँ, और इसलिए हम यहाँ चुने, ताकि हम उम्मीद ऐसा किए थे कि टीचर्स अगर अच्छे नहीं भी हों तो हम कहीं ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ऐसा करके जो भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिले जहाँ पे हम लगातार पढ़ाई। हाँ, मेरे दिमाग में ये था कि अगर
टीचर्स अच्छे नहीं भी मिले तो हम ऑनलाइन कंटेंट कहीं से भी पढ़ लेंगे, लेकिन हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे उसको फॉलो करके हम नीट का जो वो रास्ता होता है वो भटके नहीं, मेन था भटके नहीं। तो यहाँ पे ये है कि पेरेंट्स का कनेक्शन रहता है, यहाँ के जो मैनेजमेंट है वहाँ का, फिर बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं सर लोग कि तुम आजकल पढ़ नहीं रहे हो या क्या कर रहे हो, आजकल क्लास टाइम पे नहीं आते हो, या फिर तुम क्लास आ नहीं रहे हो 10 दिन से। वहाँ पे आप क्लास अगर नहीं जाते हैं 2 महीने तो फिर किसी को फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे घर वाले भी जान जाएंगे तुम क्लास नहीं जा रहे हो, और मैनेजमेंट तो जानेंगे ही, तो यहाँ के लोग भी तुमको बोलेंगे कि भाई क्लास क्यों नहीं आ रहे हो। तो मेन ये रीजन था। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो जैसा कि हम उम्मीद नहीं करके आए थे कि उस तरह के टीचर्स मिलेंगे, लेकिन टीचर्स भी वैसे ही मिले, तो हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं यहाँ आकर। क्या नाम हुआ बेटा? मेरा नाम प्रेस्टी राज है। कितने दिनों से आ रही हो? हम क्लास 10 से यहाँ पे हैं। क्लास 10 से? 10th की 11th हो 12 हो गया, आप बड़े शहर क्यों नहीं चले गए? मतलब बड़े शहर में मतलब पहले तो ये था कि हमको पता था कि वहाँ पे एक तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद टीचर से इंटरेक्शन उतने अच्छे से हो नहीं पाता है इतने सारे बच्चे में। टीचर्स बेसिकली टॉपर्स पे ही ज्यादा ध्यान देंगे अच्छा। और दूसरे ये बच्चे कैसे जानेंगे कि टॉपर्स पर ही ध्यान दें? मतलब बहुत सारे बच्चे देखे मेरे फ्रेंड्स वगैरह लोग। फीडबैक लेकर के। हाँ, तो यहाँ पे हम पढ़ चुके थे और टीचर्स वगैरह को भी पहले से जानते थे, अच्छे से इंटरेक्शन था मेरे टीचर्स लोग के साथ। तो यही हाँ यहाँ से तैयारी हो जाएगी हाँ ऑब्वियस सी बात है, इतना 3-4 साल रहे यहाँ पे तो। लग रहा है। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टाइम पास कर रही है? नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं, बाजी मार देगी। मेहनत कर रहे हैं अपना, बाकी तो सब। हाँ लगता है कोचिंग उस तरह की तैयारी करवा रही है। बिल्कुल हो सकती है, अगर हम अपनी तरह से पूरी मेहनत करें तो बिल्कुल हो सकती है। और फिर लोग कहता है बेगूसराय में इस तरह की कोई संस्था ही नहीं है जहाँ पर नीट जेई की तैयारी हो। सर लोगों का कहना तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि कोई ऐसी जगह है। हम खुद 11th में बाहर रह के पढ़े हैं। आप? हाँ 11th में। अच्छा, कहाँ कहाँ पढ़ रहे थे? मतलब पटना में ही कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, बट रहते थे हम। उस तरह की फैसिलिटी मुझे नहीं मिल पाई जो यहाँ मुझे। टीचर के साथ ऐसा कनेक्शन नहीं हो पाया जो यहाँ पे हुआ। अच्छा, इंट्रैक्शन मतलब डाउट वगैरह मैं और नहीं पूछ पाती थी टीचर से। यहाँ पे मैं जब भी चाहूँ, जब जिस टाइम चाहूँ मैं डाउट पूछ सकती हूँ। अनु किसी की तैयारी कर रही है? नीट की। नीट की? हाँ। और अच्छी सेक्टर क्यों नहीं गई, नीट को ही क्यों चुनी? मेरा जब मैं 9th क्लास में थी उसी का मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, वाइट कोट पहनूं। 9th से? हाँ। यही तैयारी शुरू की या इससे पहले कहीं और? नहीं, यहीं से शुरू की हूँ मैं। यही? हाँ। यानी शुरू से यही पढ़ना शुरू किया? हाँ यहीं से। तैयारी अच्छी चल रही है? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पे टीचर्स सभी बच्चों पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, इंडिविजुअली सबका डाउट लेते हैं, बच्चे पे क्या प्रॉब्लम आ रही है ये सब टीचर्स देखते हैं, और क्लास में डाउट को सॉल्व भी कर देते हैं। क्लास में? हाँ, टीचर लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सबको मोटिवेट करते रहते हैं पढ़ाई के मामले में, और बहुत अच्छा बॉन्ड रहता है बना हुआ टीचर्स और बच्चे के बीच में। कितने दिनों से आ रही हो बेटा? 2 वीक से। 2 वीक। कैसे पता चला कि हाँ नीट की तैयारी करवाई जाती है? मेरी फ्रेंड यहीं से तैयारी करती है? कर रही थी, और फिर इस बार की यहाँ की टॉपर नीट और मेरे पीछे बैठी थी, अच्छा, तो उसी ने सजेस्ट किया। मैंने पीछे बैठती थी तो हो? मतलब वो नीट और मेरे पीछे बैठी थी, तो अच्छा। उसी ने सजेस्ट किया कि वहाँ पे जाके। और नीट एग्जाम में आप साथ में गए, वो आपके पीछे थी और वो टॉपर हो गई यहाँ से। मन हुआ कि चलो यहाँ आने के बाद क्या यही की पढ़ सकती हूँ। लग रहा है? यस सर। तैयारी किस चीज की कर रही है? नीट की। आप भी नीट? हाँ। नहीं, जितनी बेटियां हैं सब नीट? हाँ। सब डॉक्टर ही बनेगी? हाँ। हैं? हाँ। कितनी महीने से आ रही है? 3 महीने। 3 महीने से? हाँ। कैसे पता चला यहाँ पर नीट की तैयारी होती है? वो पापा ने मतलब अपने फ्रेंड से बात की, उसमें चला पता, उसके बाद पता चला? हाँ। बेगूसराय में नीट की तैयारी होती है? सही सही बता। हाँ। हाँ। गार्जियन और बच्चे तो अक्सर कहते हैं कि पटना में, दिल्ली में, कोटा में तैयारी होती है, यहाँ कोई तैयारी? सर अब क्योंकि वो बहुत फेमस हो गया है कि ऐसा लोग कहते हैं वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन बात यह है कि जहाँ पे आपको टीचर्स अच्छे मिल जाए पढ़ाने के लिए, वो ज़्यादा अच्छा वहाँ पढ़ना अच्छा हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बाहर ही जाना पड़े पढ़ने के लिए, कहीं बड़े ही जगह पे। बस यही है। आपका क्या नाम हुआ? अदिति। अदिति, अभी किस चीज की तैयारी कर रही है? नीट की। नीट की। पहले कहीं पढ़ी है? नहीं, डायरेक्ट यहीं? कैसे पता चला है? यहाँ मतलब लोकल लोगों से पता चला था, मतलब मेरी मम्मी को। अच्छा, क्या? हाँ, कि मतलब यहाँ से रिजल्ट हो रहा है और नीट और जेईई के लिए मतलब फाउंडेशन कोर्सेज के लिए भी अच्छा कोचिंग है, तो फिर हम एनरोल कर लिए। यहाँ चले आए? लग रहा है होगा?
तैयारी जैसी होती है? हाँ तैयारी तो अच्छी है, टीचर की टीम कैसी है? बहुत अच्छी है। और हाँ बहुत अच्छी है। कि क्लास में वो इसलिए बोल रही है? नहीं नहीं, किस चीज की तैयारी कर रही है? नीट की। कितने महीने से? पिछले साल के थे हम। पहले कहीं तैयारी की थी? हाँ गोल में, पटना में गोल में 11 और 12 के हैं। पटना गोल, और उसको छोड़कर यहाँ आ गई। वो बड़ा कोचिंग है, उसको छोड़कर आ गई। हाँ बट वहाँ पे बहुत स्टूडेंट रहते हैं तो उतना क्लास में इंटरेक्शन नहीं हो पाता। यहाँ पे सर पर्सनली सब पूछते हैं, सबको बताते हैं, ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो कितने दिनों तक वहाँ तैयारी की बताओ? 11th और 12th फाउंडेशन। 2 साल वहाँ रही। और यहाँ आने के बाद कुछ एहसास हो रहा है वहाँ और यहाँ में अंतर? हाँ यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ पे थोड़ा इजी क्वेश्चन देते थे और भी टीचर लोग सब ध्यान देते हैं। वहाँ पे भी डाउट क्लास होता था लेकिन उतना सब पे बहुत स्टूडेंट रहता था, वहाँ पे सब पे ध्यान नहीं दे पाते थे। टाइमिंग लिमिटेड था, यहाँ पे सब अच्छे से टाइम देते हैं।